आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। यानी त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति में कैसे क्या होता है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज जानेंगे। ठीक है बहुत। ये त्रिकोणमिति जो है समकोण त्रिभुज के बारे में ही चर्चा होता है त्रिकोणमिति में। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज होता है क्या। ठीक है, देखिए बहुत। समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी समकोण त्रिभुज में कोई भी एक कोण क्या हो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए तो क्या कहलाएगा, वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, देखिए जैसे बोर्ड पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। क्या हो गया, यहाँ पर ये जो एंगल है क्या है, ये कोण कितना डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। यानी समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, तभी क्या कहलाएगा, वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए है क्या 90 डिग्री के बराबर है तो ये क्या होगा, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो बाबू देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों के योग कितना होता है, 180 डिग्री। चाहे कोई भी त्रिभुज हो, समकोण हो या समद्विबाहु त्रिभुज हो या विषमबाहु त्रिभुज, यानी कोई भी त्रिभुज हो उसका तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में हम चलेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि त्रिकोणमिति में क्या है, पूरा समकोण त्रिभुज पर ही क्या है, डिपेंड है। ठीक है, अब देखिए एक कोण कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो दूसरा दो कोण कितना होगा, जाहिर सी बात है एक क्या होगा 45 डिग्री होगा, तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री हो गया। यानी पहला कोण 90 है, ये दोनों क्या होगा 45 होगा। तो 45 डिग्री और 45 डिग्री कितना हो गया, 90 डिग्री और 90 डिग्री कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, या तो ये 60 डिग्री होगा, ये कितना डिग्री होगा 60 डिग्री होगा, ये कितना डिग्री होगा बाबू 30 डिग्री होगा। यानी 60 और 30 कितना हो गया 90 और 90 कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और समकोण त्रिभुज में कोई भी एक कोण क्या होता है 90 डिग्री के बराबर होता है, तभी जाकर क्या कहलाता है, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, अब देखिए समकोण त्रिभुज में होता है क्या, यानी कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या कहलाता है बाबू, कोण कहलाता है। जो कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। यानी ये भुजा क्या होगा, कोण होगा। यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है बाबू, कोण कहलाती है। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं, यानी इसको एच से सूचित करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको मान लीजिए ए बी सी। अब देखिए यदि सी कोण से हम चलेंगे, यानी कोण सी को लेंगे तो इसके सामने वाले क्या होगा, लंब होगा। यानी जिस कोण से हम लोग चलते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। ठीक है, तो हम कोण सी से चलेंगे तो यानी कोण सी से कर चलेंगे तो ये क्या होगा, पी होगा, यानी लंब होगा। क्या होगा, लंब, यानी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, एक कोण से चलेंगे यानी कोण ए से चलेंगे तो ये क्या होगा बाबू, पी होगा। ठीक है, तो सी से चले तो ये पी होगा, तो ये क्या होगा, बी होगा, यानी आधार यानी बेस होगा। ये क्या हो जाएगा, आधार, इसको कहते हैं बेस। ठीक है, यानी कोण सी से चलेंगे तो ये लंब होगा और ये क्या होगा, आधार होगा। और कोण ए से चलेंगे तो ये लंब होगा और ये क्या होगा, आधार होगा। यानी इसमें क्या होता है, लंब और आधार चेंज होता है किसके अनुसार, थीटा के अनुसार, यानी कोण के अनुसार। कोण के अनुसार क्या होता है, लंब और आधार चेंज होता है। लेकिन क्या होता है, यानी कोण कभी चेंज नहीं होता है। यानी 90 डिग्री के सामने वाला कोण भुजा क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। ठीक है, यानी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है क्या होता है बाबू, कोण होता है। ठीक है, अब इसके आगे देखिए इसमें होता है, आप लोग सुने होंगे पाइथागोरस प्रमेय, यानी ट्रायंगल में आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय, जिसको बोला जाता है कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कोण स्क्वायर बराबर यानी कोण किसको बोला जाता है, एच को, यानी एच स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी एच किसको बोला जाता है, कोण को, और पी किसको बोला जाता है, लंब को, और बी किसको बोला जाता है, आधार को। यानी एच स्क्वायर बराबर सूत्र होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कोण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यानी जो कोण होता है अन्य दो भुजाओं के योग की क्या होता है, बराबर होता है। यानी कोण का स्क्वायर जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग की क्या होता है, बराबर होता है। यानी कोण का स्क्वायर और ये दोनों भुजाओं का स्क्वायर दोनों को जोड़ने के बाद क्या होगा, इसके बराबर होगा, तभी जाए क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आप पी बराबर मान लीजिए कितना, पी बराबर 3 हो गया, बी बराबर 4 हो गया और एच बराबर कितना हो गया 5 होगा। तो समकोण त्रिभुज में कभी भी जो बड़ी भुजा होती है उसका मान क्या होना चाहिए, बड़ा होता है। ठीक है, यानी हमेशा क्या होता है, उसका मान
बड़ा ही होता है, ज़्यादा होता है। अन्य दो भुजाओं के मानों से क्या होता है, उसका मान बड़ा होता है। ठीक है, तो पी का मान 3 हो गया, बी का मान 4 हो गया, तो एच का मान कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूला पर चलेंगे। देखिए एच स्क्वायर का सूत्र होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हो गया। अब देखिए एच का मान कितना है बाबू, एच का मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू पी का मान कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो गया प्लस बी का मान कितना 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 हो गया इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो 25 हो गया इक्वल टू 16, 9 प्लस 16 को जोड़ने कितना होगा 25, यानी दोनों क्या है बराबर है। यानी कर के स्क्वायर क्या हो गया, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर के क्या हो गया, योग के बराबर हो गया। ठीक है, यानी ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसका मतलब क्या हुआ, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, देखिए तो जो कर स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी दो भुजाओं के वर्गों के योग क्या होता है, बराबर होता है। यानी कर का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग क्या होता है, वो बराबर होता है, तब क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे, अब इसके आगे हम लोग जानेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। ठीक है बाबू, देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6 होता है। कौन कौन सा होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा होता है। ठीक है, देखिए इसके बारे में हम लोग अब क्या करेंगे, जानेंगे। देखिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए, ये साइन थीटा हो गया, उसके बाद क्या होता है कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, कॉसेक थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया, ये क्या हो गया कॉट थीटा हो गया। अब कितना होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 होता है। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और टेन। अब क्या किया है, ये 6 होता है, इसको हम दो डिवाइड में यानी दो पार्ट में इसको क्या कर रहे हैं, बांट दे रहे हैं। क्या करने के लिए, समझाने के लिए, देखिएगा लॉजिक है समझने के लिए। यानी साइन कॉस टेन को अलग कर दिए, कॉसेक सेक और कॉट को क्या किए, अलग कर दिए, समझाने के लिए। देखिए समझिएगा लोग, यानी मान लीजिए इसको साइन कॉस और टेन क्या है, 3 भाई है, तो पहला भाई साइन हो गया, दूसरा भाई कॉस हो गया, तीसरा भाई क्या हो गया टेन हो गया। ठीक है, और ये मान लीजिए कॉसेक सेक और कॉट, ये क्या है, तीनों बहन है लो। ठीक है ना, तीनों लड़कियां क्या है, बहन है लो, 1 2 और 3, यानी साइन कॉस और टेन क्या है, तीनों भाई है। ठीक है, तो देखिए तो इसको साइन को ऑफर मिल रहा है शादी करने के लिए। ठीक है, यानी साइन को ऑफर दिया रहा है शादी करने के लिए कि यहाँ पर 3 लड़कियां है, तीनों लड़कियों को चुनो, कौन तुमको पसंद है, उससे तुम्हारा क्या होगा, शादी होगा। तो साइन क्या किया, ये देखा कि तीनों में सबसे सुंदर और सबसे लंबी कौन है, कौशिक है। इसमें सबसे लंबा कौन है बहू, कौशिक है, और सबसे सुंदर कौन है, कौशिक है। तो साइन क्या किया, कौशिक को चुना, यानी साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कौशिक थीटा होता है, बराबर। साइन का अपोजिट क्या होता है, कौशिक होता है, ये हो गया। उसके बाद कॉस को, साइन का क्लियर हो गया, उसके बाद कॉस को ऑफर मिल रहा है कि तुम चुनो इसमें से कौन तुमको पसंद है। ठीक है, तो कॉस का किया, कॉस किसको चुना, सेक को चुना, यानी कॉस का उल्टा क्या हो गया बाबू, सेक हो गया। कॉस थीटा का उल्टा क्या हो गया, सेक हो गया, ये हो गया। तो साइन कॉस का क्लियर हो गया, तो बेचारा बच गया कौन, अब 10, इधर कौन बच गया, कॉट बच गए, इधर 10 बच गया, इधर कौन बच गई, कॉट बच गए। तो अब ये दोनों का 10 का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट होगा, यानी 10 किसको चुना, कॉट को। ठीक है, साइन किसको चुना, कॉसेक को चुना, कॉस किसको चुना, सेक को चुना और 10 किसको चुना, कॉट को चुना। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितना था बाबू, 6 होता है। साइन कॉस 10 कॉसेक सेक और कॉट। अब देखिए 10 थीटा होता है, 10 थीटा का अपोजिट 10 थीटा होता है। 10 थीटा याद हो जाएगा आप लोग को, ये तो ये आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, और 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। यानी साइन किसको चुना है, कॉसेक को चुना है, कॉस किसको चुना है, सेक को चुना है, और 10 किसको चुना है, कॉट को चुना है। ठीक है, तीनों अपना अपना जोड़ी को क्या किया, चुन लिया है। ठीक है, अब इसके आगे देखिए बाबू, त्रिकोणमितीय अनुपात क्लियर हो गया। अब जानेंगे हम लोग फार्मूला के बारे में। ठीक है, देखिए फार्मूला कैसे तैयार होगा इसके बारे में हम लोग अब जानेंगे। ठीक है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। पहला होता है साइन, क्या होता है वो, साइन, यानी साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर, क्या होता है, लंब बटा कर, इसको बोला जाता है P/H, यानी लंब को क्या बोला जाता है, P यानी परपेंडिकुलर यानी P होता है, और H यानी हाइपोटेनियस यानी कर होता है। तो साइन का सूत्र क्या होता है,
लंब बटा कॉड यानी पी बाई एच हो गया। उसका दूसरा नंबर क्या होता है, कॉस होता है। तो कॉस का सूत्र क्या होता है, बी बाई एच। बी यानी आधार, क्या होता है वो, आधार, बटा एच मीन्स क्या होता है, कॉन, यानी बी बाई एच। तो कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कॉन, इसको क्या बोलता है, बी बाई एच, यानी बी से बेस होता है और एच से हाइपोटेनियस यानी कॉन होता है। ठीक है। तीसरा क्या आता है बाबू, तीसरा आता है टेन थीटा। टेन थीटा इसका सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार, क्या होता है, लंब बटा आधार, इसको क्या बोला जाता है वो, पी बटा बी। यानी टेन को क्या बोला जाता है, पी बटा बी लिखे या लंब बटा आधार लिखे, दोनों क्या सेम है। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर बटा बेस होता है। ये हो गया। देखिए बाबू, अब 3 थीटा का मान क्लियर हो गया, साइन कॉस और टेन का फॉर्मूला तैयार हो गया। अब 3 का आसानी से निकल जाएगा, किसका, कॉसेक, सेक और कॉड को। तो देखिए साइन का उल्टा, यानी साइन किसको चुना था, कॉसेक को चुना था। साइन किसको चुना था, कॉसेक को। तो देखिए चौथा क्या होगा बाबू, कॉसेक थीटा। क्या होगा, कॉसेक थीटा। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो साइन का जो फॉर्मूला होता है उसी को हम लोग क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, यानी ऑपोजिट कर देंगे। तो किसका मान निकल जाएगा, कॉसेक का निकल जाएगा। तो साइन का क्या होता है, लंब बटा कॉड यानी पी बाई एच होता है। तो कॉसेक का क्या होगा, एच बाई पी। साइन का पी बाई एच होता है, तो कॉसेक का क्या होगा, एच बाई पी हो गया। उसके बाद अगला आता है 5 नंबर, यानी कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। यानी कॉस किसको चुना था, सेक को चुना था। ठीक है, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो सेक थीटा बराबर, यानी कॉस का सूत्र होता है बी बाई एच, तो सेक का क्या होगा, एच बाई बी, यानी बी बाई एच होता है। तो इसको क्या करेंगे, ऑपोजिट करेंगे, यानी उल्टा कर देंगे, तो क्या होगा, एच बाई बी। ये क्लियर हो गया। लास्ट आता है कौन, टेन। टेन का उल्टा क्या होता है वो, कॉट होता है। तो कॉट थीटा। तो टेन का सूत्र क्या होता है, पी बटा बी। तो इसका क्या होगा, बी बाई पी। ये क्लियर हो गया। ये 3 थीटा याद हो जाएगा, साइन कॉस टेन। तो कॉसेक, सेक और कॉट आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि उसका क्या होता है, ऑपोजिट होता है, यानी उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ तक फॉर्मूला क्लियर हो गया। देखिए अब इसके आगे फॉर्मूला कैसे तैयार होता है। अगला फॉर्मूला तैयार होगा बाबू, यानी साइन थीटा का ऑपोजिट होता है कॉसेक थीटा। तो जब ये इनटू में आता है तो इसका मान कितना होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या होगा, तैयार होगा। यानी साइन थीटा का ऑपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा। आई इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। कब होता है, जब यहाँ पर गुणा होता है तब होता है। यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। कैसे 1 होता है, देखिए इसको हम लोग प्रूव करके बता रहे हैं। ठीक है, कैसे 1 होता है, देखो साइन थीटा। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, और इन बताया क्या होता है, पी बाई एच। तो पी बाई एच हो गया, इंटू यहाँ पर क्या है, कॉसेक थीटा। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। साइन किसको चुना था, शादी करने के लिए कॉसेक को चुना था। ठीक है, तो साइन का सूत्र पी बाई एच होता है। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन का सूत्र पी बाई एच है। तो कॉसेक का सूत्र क्या होगा, एच बाई पी। इसका ऑपोजिट हो गया, उल्टा कर दिए। अब पी से पी कट गया, एच से एच कट गया। अब क्या बचेगा यहाँ पर, 1 इंटू 1 यानी इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। एक में एक से गुणा हुआ तो क्या होगा, एक हुआ। यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। 1 हो गया, ये क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा क्या होता है, जितना भी ऑपोजिट त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसका मान क्या होता है, सबका एक होता है। साइन इंटू कॉसेक का 1 हो गया। दूसरा आता है क्या, कॉस। क्या होता है बाबू, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1। यानी कॉस के साथ कौन आई थी, सेक आई थी। यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है, तीसरा क्या होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। यानी जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी जिसका ऑपोजिट जो होता है उसको इंटू में लिखेंगे तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो वो सब क्या है, सब फार्मूला तैयार हो रहा है। ये टोटल क्या है, फार्मूला तैयार हो रहा है, सब सूत्र है। ठीक है, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी 1 होता है, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर भी 1 होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए
ये तीनों फार्मूला से अब क्या होगा, दो दो फार्मूला और तैयार होगा। इस तीन फार्मूला से और दो दो फार्मूला रेडी होता है। देखिए कैसे रेडी होता है उसके बारे में। पहला क्या था, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। आप लोग को मालूम होगा कोई मान यदि दिया रहता है इंटू में, जब हम उसको बराबर के उस साइड भेजते हैं तो उसका मान क्या होता है, उसके बट्टे में जाता है, यानी भाग में चला जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा आई इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 दिया है। जब हम साइन का मान निकालेंगे तो ये क्या होगा 1, अब बाटा में क्या आएगा कॉसेक थीटा। यानी कोई इंटू में मान दिया रहता है, जब उसको हम बराबर को उधर भेजते हैं बट्टे में जाता है तो क्या डिवाइड में चला जाता है, यानी भाग में चला जाता है। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 हो गया। तो जब साइन का मान निकालेंगे तो 1, अब बाटा में क्या आ जाएगा कॉसेक थीटा। ये क्लियर हो गया। अब देखिए जब हम कॉसेक का मान निकालेंगे, तीसरा फॉर्मूला, जब हम कॉसेक थीटा का मान निकालेंगे तो 1 है तो 1 हो गया। अब बाटा में क्या है बाबू साइन थीटा, ये क्या हो गया साइन थीटा। ठीक है, कहीं क्वेश्चन भी आता है ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जैसे दिया रहेगा 1 बटा साइन थीटा बराबर होगा क्या होगा, इसका मान क्या होगा, तो वहाँ पर क्या होगा कॉसेक थीटा होगा। क्या होगा कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा साइन थीटा फार्मूला होता है ना। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए यानी एक ए फार्मूला से दो फार्मूला तैयार हो गया। अब चले दूसरे नंबर पर। दूसरा क्या था, ये साइन कॉसेक का हो गया, शादी विवाह हो गया, ये लोग का क्लियर हो गया। अब किसके बारे में चलेंगे हम, कॉस और सेक के बारे में। देखिए दूसरा था कॉस थीटा आई इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या बहु 1 है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो देखिए इससे दूसरा फॉर्मूला तैयार क्या होगा, जब हम कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो 1, अब बाटा में क्या आएगा सेक थीटा आएगा। क्या आएगा सेक थीटा, ये हो गया। और तीसरा फॉर्मूला क्या होगा, जब हम सेक थीटा का मान निकालेंगे किसका सेक थीटा का, तब इक्वल टू में क्या 1 है तो 1 हो गया। अब बाटा में क्या आएगा कॉस थीटा आ गया। कितना हो गया कॉस थीटा हो गया। यानी इस कॉस इंटू साइन से दो फॉर्मूला तैयार हो गया, ये क्लियर हो गया। यानी कॉस और सेक का क्या हो गया खत्म हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम, एक मिनट, इसके बाद हम चलेंगे किस होगा, तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर साइन कॉस का हो गया, से कॉस और सेक का हो गया। उसके बाद तीसरा नंबर क्या है, सबसे छोटा जो भाई क्या है टेन और कॉट के बारे में जानेंगे। ठीक है, ठीक है। टेन बेचारा क्या किया था, किसको चुना था कॉट को, तो 10 इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो इससे दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, जब 10 का हम मान निकालेंगे तो क्या होगा 1, अब बाटा में क्या आएगा कॉट आएगा। जब क्या हो गया कॉट थीटा हो गया। तीसरा फॉर्मूला तैयार होगा, जब हम कॉट थीटा का मान निकालेंगे किसका कॉट थीटा का, तो 1 है तो 1 हो गया, बाटा में क्या आएगा 10 थीटा। यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी कोई भी थीटा जब ऑपोजिट में रहता है इंटू में रहता है उसका मान क्या होता है 1 होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया बाबू। यानी ये 3 फार्मूला से दो फार्मूला तैयार हुआ। ठीक है, तो यानी 1 से 3 फार्मूला, 3 है तो 3 का 9 फार्मूला क्या हो गया रेडी हो गया। ठीक है, अब देखिए इंटू में था, अब हम चलेंगे किस में गुणा में चलेंगे। देखिए कैसे होता है, और सॉरी प्लस में चलेंगे। अगला फार्मूला है बाबू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। अब देखिए आप लोग बोलिएगा कि सर अभिनव बताए कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। यानी साइन के साथ क्या आता है कॉसेक आता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में भी बता रहे हैं, इसको भी प्रूव करके बता रहे हैं कैसे होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है, इसको हम प्रूव करके बता रहे हैं। देखिए बोर्ड पे अब साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन का सूत्र क्या होता है P/H। इसके पहले बताए कि साइन थीटा सूत्र क्या होता है P/H, यानी लंब बटा कोण होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा यानी इसका सूत्र होता है P/H। तो स्क्वायर इसका मतलब दोनों के लिए स्क्वायर है, तो P स्क्वायर बटा H स्क्वायर हो गया। अब प्लस यहाँ पर क्या है कॉस है, तो कॉस का सूत्र क्या होता है B/H, तो B स्क्वायर होगा बटा H स्क्वायर हो गया। अब H स्क्वायर और H स्क्वायर क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। तो LCM क्या होगा वो H स्क्वायर हो गया, H से H क्या हो गया कट गया, क्या बचेगा B स्क्वायर प्लस H से H क्या बचेगा B स्क्वायर। अब देखिए इसके पहले आप लोग को बताए थे कि जो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कोण का स्क्वायर जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग क्या होता है बराबर होता है।
यानी बताए थे एच स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। एच स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। और देखिए एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एच जो है किसके बराबर है, दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या बराबर है। तो यहाँ पे क्या दिया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये क्या है दोनों सेम है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस किसका बराबर है एच स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम एच स्क्वायर, इसके दोनों के बदले हम क्या लिख सकते हैं एच स्क्वायर बाटा में क्या है एच स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, क्या हो गया 1 हो गया, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया, 1 हो गया, प्रूफ हो गया, नो डाउट, डाउट क्लियर हो गया आप लोग को। देखिए यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इंटू में भी होता है प्लस में भी होता है। देखिए ये हो गया, ये साइन का था। अब इसके बाद चलेंगे हम किसके बारे में सेक, दूसरा फॉर्मूला आता है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है वो 1 होता है। इसको प्रूव करके बताएंगे, इसके बाद बता रहे हैं। देखिए तीसरा ये प्लस में था तो 1 था, ये माइनस में आया तो भी 1 होगा, कैसे होगा इसके बाद बता रहे हैं, ठीक है। तीसरा होता है वो क्या कॉसेक, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ये 3 फार्मूला होता है साइन स्क्वायर, यानी स्क्वायर के टर्म में ये 3 फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब ये 3 फार्मूला से और दो फार्मूला तैयार हो गया, रेडी हुआ, देखिए कैसे होता है, ठीक है। पहले हम चलेंगे किसके बारे में साइन के बारे में चलेंगे, ठीक है। पहला साइन है, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो जब हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, देखिए बाबू कोई भी चीज़ जब प्लस में रहता है तो बराबर के जब उस साइड जाता है यानी इक्वल टू को उधर जाता है तो क्या होता है प्लस होता है तो माइनस, और माइनस होता है तो प्लस, यानी उसका चिन्ह क्या होता है चेंज हो जाता है, क्या होता है चेंज होता है, यानी प्लस रहता है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो जब हम साइन स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 1 है तो 1 हो गया, और प्लस कॉस स्क्वायर जब इधर आएगा इक्वल टू के साइड में तो क्या होगा इक्वल टू के उस पार जाएगा तो क्या होगा माइनस में होगा, यानी बराबर के बाद क्या होगा माइनस में होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा वाला क्या होगा 1 है तो 1 हो गया, अब प्लस है इधर आया क्या होगा माइनस होगा, माइनस क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ये फॉर्मूला तैयार हो गया। तीसरा देखिए क्या होता है, अब साइन का तो निकालेंगे, अब क्या निकालेंगे कॉस का निकालेंगे, तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर हो गया, आई इक्वल टू में क्या 1 है तो 1 हो गया, अब प्लस साइन जब इधर आएगा इक्वल टू की इस पर तो क्या होगा माइनस, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 3 फार्मूला तैयार हो गया, यानी इस फार्मूला से 2 फार्मूला तैयार हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, जब साइन स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 1 आई प्लस में इधर जाए क्या होगा माइनस हो जाएगा, सेम उसी तरह ये भी हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर आता है क्या सेक स्क्वायर, क्या था वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। देखिए आप लोग बोलेगा ये प्लस में था तो 1 था, ये माइनस में है तो 1 कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए बाबू प्लस में भी 1 होता है माइनस में भी 1 होता है, देखिए कैसे होता है इसको हम बता रहे हैं प्रूव करके, ठीक है। देखिए सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक किसका उल्टा होता है बाबू कॉस का उल्टा होता है, कॉस का जो वाइफ है कौन है सेक है, तो कॉस का सूत्र होता है बी बाई एच, तो सेक का क्या होगा एच बाई बी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो दोनों के लिए स्क्वायर है एच स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, कॉस का सूत्र बी बाई एच होता है ना, कॉस बराबर क्या होता है कॉस बराबर बी बाई एच होता है, तो सेक क्या होगा एच बाई बी होगा, यानी उसका अपोजिट होता है उल्टा होता है, तो एच बटा बी हो गया, ठीक है। तो स्क्वायर है तो दोनों के लिए स्क्वायर होगा एच स्क्वायर बटा बी स्क्वायर हो गया, माइनस होता है माइनस टेन, टेन का सूत्र क्या होता है पी बटा बी, यहाँ पर क्या होगा पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, स्क्वायर है तो दोनों के लिए स्क्वायर है, होल स्क्वायर लिखेंगे उसको फिर छटका का अलग अलग स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए लिख दे रहे हैं, तो स्क्वायर है दोनों के लिए। तो देखिए अब एलसीएम यहाँ पर निकालेंगे, बी स्क्वायर का एलसीएम और बी स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा बी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या हो गया कट गया कितना 1 बार में 1 में एच से गुणा क्या होगा सेम होगा, यानी एच स्क्वायर हो गया माइनस बी से बी कट गया बी स्क्वायर। अब देखिए आप लोग को बताए थे इसके पहले कि कौन स्क्वायर बराबर क्या होता है लंबा स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है, उस फॉर्मूला पर फिर से चलिए, यानी एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना बाबू, एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर हो गया, और पी क्या है जो हम बी का मान निकालेंगे देखिए इक्वल टू उस साइड है
पी स्क्वायर जब इक्वल टू के इधर आएगा तो प्लस में तो क्या होगा माइनस में होगा, तो एच स्क्वायर है तो माइनस यहाँ पर होगा, और जब इधर आएगा तो क्या होगा सॉरी प्लस में जब इधर आएगा क्या होगा माइनस में होगा, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर इधर क्या बच गया बी स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर किसके बराबर है बी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है मेरा कंडीशन देखिए दोनों का, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर किसके बराबर है बी स्क्वायर के, यहाँ पर लिख सकते हैं बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या हो गया कट गया, कितना बार में एक बार में, एक बार कट गया, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। प्लस में रहेगा तभी भी रहता है, माइनस में रहता है तभी भी 1 होता है, इंटू में रहता है तभी भी होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए इसके आगे ये कौन था दूसरा नंबर स्टेप में चले। ठीक है, तो देखिए बाबू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 होता है। देखिए तो दूसरा इससे फॉर्मूला तैयार होगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा का जब मान निकालेंगे तो इक्वल टू के पास क्या है 1 है, ये क्या माइनस में है, जब माइनस में है तो इक्वल टू के उस पर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, यानी बराबर के जब उस साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस में, तो 1 हो गया माइनस में क्या होगा प्लस, यानी टेन स्क्वायर थीटा हो गया बराबर। अब देखिए तीसरा तैयार होगा, तीसरा कैसे तैयार होगा, हाई सेक स्क्वायर थीटा बहुत है, सेक स्क्वायर थीटा लिखिए इसको सेम, सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए हाई प्लस में इक्वल टू के उस साइड क्या है 1 प्लस में, जब इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस में, इसको खींच लेगा उसको उधर भेज दीजिए, तो प्लस में 1 इधर क्या होगा -1, इक्वल टू है तो इक्वल टू हो गया। अब देखिए हाई माइनस है, जब इक्वल टू उस साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस, टेन स्क्वायर थीटा, यानी टेन स्क्वायर सीधा करके लिखेंगे तो क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा तो क्या होता है सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर, और टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है, जब इसको सीधा करके लिखेंगे। ठीक है, अरे पहला दूसरा हो गया। अब तीसरा के बारे में जाएंगे, तीसरा क्या होता है बाबू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसको प्रूफ जैसे ये किए थे वैसे ये भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इससे पहला फार्मूला क्या तैयार होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो जब हम कॉसेक स्क्वायर क्या निकालें बाबू कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो 1 आई माइनस में जब बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब तीसरा क्या होगा सेम इसके जैसा होगा, देखिए ये जो किया था सेम, कॉसेक है तो कॉसेक रहने दीजिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया, कॉसेक का कॉसेक हो गया, और प्लस 1 है इधर है क्या होगा -1 आई इक्वल टू माइनस है उधर क्या होगा प्लस होगा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। देख बाबू ये सब क्या है त्रिकोणमिति है, ये सब फार्मूला तैयार है, सब टोटल फार्मूला है, ये सब फार्मूला है। देखिए स्क्वायर के टर्म में 3 फार्मूला होता है, ये 3 मेन होता है, और इसका ऑपोजिट या इसका 2 होता है, इससे भी 3 फार्मूला तैयार होता है, इससे भी 3 फार्मूला तैयार होता है, इससे भी 3 फार्मूला तैयार होता है। ठीक है, ये भी कितना हो गया 9 फार्मूला हो गया। ठीक है, अब देखिए इससे आगे देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए एक तोड़ने वाला फार्मूला होता है टेन थीटा वाला सूत्र होता है, टेन थीटा वाला सूत्र होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, क्या होता है वो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। इसको भी प्रूव करके बताइए कैसे होता है। देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो साइन का सूत्र क्या होता है p/h, अब बटा कॉस का क्या होता है b/h। ठीक है, अब देखिए अब नीचे ऊपर ये क्या होगा नीचे ऊपर, बीचे क्या होता है नीचे। टेन थीटा वाला सूत्र होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, तो इसके बराबर क्यों होता है कैसे होता है इसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो साइन का सूत्र होता है p/h और कॉस का होता है b/h। तो नीचे ऊपर और बीचे नीचे, जो नीचे रहता है वो सबसे ऊपर चला जाता है, और जो बीच में रहता है वो नीचे रहता है। यहाँ पर क्या होगा p बटा h है, तो p बटा h हो गया, और गुण है क्या कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा तो h हो जाएगा, अब बाटा में क्या b है तो b हो गया, तो h से h कट गया, मिस्टेक हुआ था देखिए करो, यानी h से h क्या हो गया कट गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर p और बाटा में क्या है b, तो p बटा b, यानी टेन थीटा का सूत्र क्या होता है साइन बटा कॉस होता है। ये क्लियर हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। ठीक है सॉरी। अब देखिए उसके बाद दूसरा आता है, एक और आता है कॉट थीटा,
कॉट थीटा बराबर होता है बी बाई पी, सेम होता है। टेन का होता है क्या, टेन थीटा का सूत्र होता है पी बटा बी, और कॉट का क्या होता है बी बाई पी होता है, ठीक है। यानी टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है। तो देखिए, तो कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है वो क्या होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यानी कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है, ठीक है। तो कैसे होता है इसको देखिए, तो कॉस का मान क्या होता है, सूत्र क्या होता है बी बाई क्या होता है एच होता है, और साइन का क्या होता है पी बाई एच होता है, ठीक है। तो एस एस क्या हो गया कट गया, यानी क्या होगा बी बाई पी होता है ना, सॉरी बी बाई पी होता है। तो कॉट का सूत्र क्या होता है, कॉट का सूत्र होता है बी बाई पी, या इधर भी क्या आ रहा है बी बाई पी आ रहा है। इसका मतलब क्या है कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है साइन बटा कॉस होता है। टेन का क्या होता है साइन बटा कॉस, और कॉट का क्या होता है कॉस बटा साइन, उसको उल्टा होता है, ये अपोजिट होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। हाँ देखिए, ये क्या हो गया बहुत त्रिकोणमिति का जितना भी फॉर्मूला आपको है ये सब क्या हो गया तैयार हो गया, ठीक है। अब इसके अगले वीडियो में आप लोग को बाकी सब बताएंगे त्रिकोणमिति के बारे में, ठीक है। देखिए, जैसे त्रिकोणमिति में होता है यानी 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री का मान कैसे निकाला जाता है ट्रिक द्वारा, उसके बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। फिर उसके अगले वीडियो में तीसरे वीडियो में बताएंगे चौथांश के बारे में, फिर उसके अगले वीडियो में इसके आगे बताएंगे, ठीक है। जब तक के लिए चलते हैं, जय हिंद।